गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, और उसमें भी एवरेज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और इनस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप उसको डिटरमाइन करते हैं, हमने सीखा। एवरेज रेट को कैसे दो अलग अलग टाइम के ऊपर दो अलग अलग कंसेंट्रेशन और हमें से सोल्व कर लेते हैं, जबकि हम इनस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या निकालते हैं? स्लोप। याद रखें, इनस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है तो हमें क्या निकालना होगा? स्लोप निकालना होगा। स्लोप m जो रहता है m इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या रहता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बता रखा मैंने आपको स्लोप कैसे निकालते हैं। उसके आगे जो है ना, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीजें हैं कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एक रिएक्शन है आपके पास जिसमें क्या है, मरकरी क्लोरीन के साथ मिलकर मरकरी क्लोराइड जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। मरकरी क्लोरीन के साथ मिलकर मरकरी क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये रिएक्टेंट है आपके पास मरकरी और क्लोरीन, और ये बना रहा है मरकरी क्लोराइड। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह से लिखेंगे आप? तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट किसके टर्म में? रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के टर्म में लिखना। तो रेट क्या होगा? मरकरी का कंसंट्रेशन, मरकरी का कंसंट्रेशन का चेंज, मतलब R2 माइनस R1। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है मरकरी का, फाइनल कितना है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी। तो मरकरी की कंसंट्रेशन का चेंज जो है आप क्या लिख रहे हैं यहाँ? डेल लिख रहे हैं। डेल, डेल स्टैंड फॉर डेल्टा। डेल्टा का मतलब जो चेंज होता है, चेंज को दिखाता है। किसमें चेंज होना? मरकरी की कंसंट्रेशन में चेंज होना, मरकरी की कंसंट्रेशन में चेंज होना। R2 माइनस R1, इसका इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है? तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये और चीज, रिएक्टेंट के लिए आप पहले से क्या लगाते हैं? माइनस जो है वो लगा रहे हैं यहाँ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी ओवर चेंज इन टाइम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो टाइम मिला नीचे T2 माइनस T1, और ये कंसंट्रेशन का चेंज। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, पहले से लगा रहे हैं। अब ऐसे ही ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मरकरी, मरकरी कितना कंज्यूम होगा, मरकरी कितना डिसअपीयर होगा, उतना ही क्लोरीन भी होगा। क्योंकि देखो मरकरी का 1 मोल है, क्लोरीन का भी 1 है। यहाँ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ना, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो मरकरी का 1 है और क्लोरीन का 1 है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर होगा इनका, इसमें भी क्या नेगेटिव, डेल क्लोरीन की कंसंट्रेशन का चेंज ओवर डेल टी। अब ऐसे आ जाइए आप प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट आपके पास, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा आपके पास? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1 ओवर डेल टी। बस इसमें क्या चेंज है? पॉजिटिव होता है। और आप लिख रहे हैं, ये है आपके पास रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप लिखते हैं, ये चीज है। ये तो हुआ किसके लिए कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये दो रिएक्टेंट देखो, ये प्रोडक्ट है, इनका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ये देखो मरकरी 1 है, क्लोरीन 1 है, मरकरी क्लोराइड भी 1 है। अब मान लीजिए आपको एक ऐसी रिएक्शंस ले रहे हैं जिसमें स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, रिएक्टेंट का अलग है, प्रोडक्ट का अलग है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे उस चीज को समझना है आपने, वो देखना है। तो देखिए आगे आपके पास जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये देखिए इसका बैलेंसिंग हब, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना है? 2 है। हाइड्रोजन 1 है मॉलिक्यूल, आयोडीन का 1 है मॉलिक्यूल। आप उसको मोल की कंसेप्ट में बोलेंगे तो इसके 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है। और मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे तो इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो मोल या मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं जो कोफिशिएंट के लिए। तो अब स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड का है 2, हाइड्रोजन का 1 है, आयोडीन का 1 है।
अब सिंपल सी बात है समझने की, रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, डिसअपीयर होगा, वो कंज्यूम होगा, उसको उपभोग किया जाएगा, उसको खाया जाएगा। वो 10 ग्राम से 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे कम होता जाएगा। प्रोडक्ट होता है वो 0 ग्राम से, क्योंकि इनिशियल तो कुछ है नहीं, वो 0 ग्राम से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे बनता जाएगा। तो ये अपीयर होता है, ये प्रोड्यूस होता है, ये फॉर्म होता है, जबकि ये कंज्यूम होगा, डिसअपीयर होगा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए तो लिख रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है मरकरी की और क्लोरीन की, वो इक्वल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मरकरी क्लोराइड के। जितना रिएक्टेंट कम हो रहा है उतना ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां आप कैसे लिखेंगे, हम इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए एक बार जरा। रेट किसके लिए, सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए। देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन में क्या होना, चेंज होना, किसके साथ, टाइम के साथ। क्या रिएक्टेंट है तो क्या लगाएंगे आप, नेगेटिव जो है ना आप पहले से लगा देंगे, यहां नेगेटिव को क्या कर देंगे आप पहले से जो है वो लगा रहे हैं नेगेटिव। ये है आपके पास एक चीज, नेगेटिव आप पहले से लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट है, तो ये नेगेटिव आपने पहले लगा रखा है, एक चीज। अब मैं इसके इक्वल टू लिख रहा हूं, क्योंकि जितना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है इसका रेट ऑफ अपीयरेंस है, तो हाइड्रोजन का बनना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर डेल्टी, ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन ओवर डेल्टी, ये प्रोडक्ट बन रहा आपके पास। अब ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है हाइड्रोजन आयोडाइड का, लेकिन देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के कोएफिशिएंट है यहां 2, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हाइड्रोजन आयोडाइड का कम होना, हाइड्रोजन आयोडाइड कंज्यूम होगा कितना, इज ट्वाइस देन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ कंजप्शन है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ट्वाइस देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन के रेट ऑफ फॉर्मेशन है, बनने के जो दर है उससे दुगुना रेट होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजप्शन किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का, क्योंकि देखिए इसके 2 मोल है और इसके कितने 1 मोल है, 1 मोल है, इसका 1 मोल है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना होगा, दुगुना होगा, किससे, हाइड्रोजन और आयोडीन के फॉर्मेशन के रेट से, उसके बनने की दर से। तो अब टू मेक देम इक्वल, इनको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को इज डिवाइडेड बाय 2, उसकी कंसंट्रेशन को 2 से डिवाइड करना होगा इसको इक्वल करने के लिए। अब देखिए क्या होगा, 1 बाई यहां ये 2 कर दीजिए, 1 बाई 2, क्योंकि आपने सिंपल समझना, आपको बड़े ध्यान से सुने, हाइड्रोजन आयोडाइड दुगुना ट्वाइस कम होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या कंज्यूम होगा, दुगुना कंज्यूम होगा, किससे, जितना हाइड्रोजन और जितना आयोडीन बन रहा है, जितना हाइड्रोजन और जितना आयोडीन बन रहा है उससे दुगुना हाइड्रोजन आयोडाइड कम होगा, कंजप्शन होगा उसका। अब इनको बराबर करना है, बराबर करना है तो क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दुगुनी थी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन से या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन से। अब इनको बराबर करना तो क्या करना होगा, इसको 2 से भाग करना होगा, ताकि इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और हाइड्रोजन की रेट ऑफ फॉर्मेशन, आयोडीन की रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर आ जाए, इसलिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ा। ये है आपके पास, ये है रिप्रेजेंटेशन। ऐसे करेंगे जिसके लिए कोफिशिएंट आपके पास इतने आते हैं, उनके लिए आपके पास ये चीज है। और भी देखना है आपको, और भी देखने के लिए ऊपर वाला एक एक का था, इससे के अलावा एक आयनिक रिएक्शन है, मतलब आपके एग्जांपल जो है ना, तुम्हारे यहाँ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वही लिख रहा हूं मैं, ये सब उनके अलावा नहीं लिख रहा, और भी लिख देंगे उनके अलावा भी। देखिए एक आयनिक रिएक्शन है जिसमें क्या होगा आपके पास, यहां ब्रोमाइड अनायन है प्लस ब्रोमेट अनायन है और हाइड्रोजन के आयन है। ब्रोमाइड अनायन है,
ब्रोमेट आयन है, हाइड्रोजन है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, ब्रोमीन बना रहे हैं और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बैलेंसिंग के लिए लिखूंगा मैं, ये है आपके पास, बैलेंसिंग के लिए क्या करें आप, बैलेंसिंग के लिए आप इसे इतना लिख लें 5 ब्रोमाइड नेगेटिव, मतलब ब्रोमीन नेगेटिव, 5 और 1 6, इसको 6 चैन कर दीजिए, 0 चार्ज उस साइड भी 0, ब्रोमीन 5 और 1 6, 3 2 6, हाइड्रोजन 6 है तो 3 2 6, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ये देखिए बैलेंसिंग 10th क्लास के में है, तो बैलेंसिंग दोनों तरफ चार्ज बराबर है, -5 -1 -6 प्लस का 6 0 चार्ज, इस साइड भी देखो 0 चार्ज है। Br नेगेटिव आपके पास, ये 5 ब्रोमाइड नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये है आपके पास, यहाँ Br नेगेटिव है, इसको और थोड़ा पीछे साफ से लिख दीजिए, और ये है आपके पास 5 Br नेगेटिव, ये है आपके पास। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ना, ब्रोमाइड के 5 है, ब्रोमेट का 1 है, H 6 है, ब्रोमीन 3 बन रहा है, वाटर भी 3 बन रहा है। अब देखिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे, देखिए ब्रोमाइड के लिए तो नेगेटिव होगा 1/5 डेल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन ओवर डेल टी, क्योंकि देखिए ब्रोमाइड नेगेटिव का कोफिशिएंट कितना है, 5। अब ये इसका कितना टाइम्स था, ब्रोमाइड का रेट ऑफ डिसअपेरेंस ब्रोमेट के रेट ऑफ डिसअपेरेंस से कितना गुना है, 5 गुना है। इनको बराबर करने के लिए 1/5 5 से डिवाइड करना पड़ा ब्रोमाइड को। अब ब्रोमेट के लिए देखिए सीधा नेगेटिव है, माइनस ब्रोमेट का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डेल टी। अब एच आयन के लिए कितना होगा, -1/6 डेल एच आयन ओवर डेल टी। अब देखिए प्रोडक्ट पर आ जाइए, प्रोडक्ट पर पॉजिटिव से स्टार्ट करना, 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन ओवर डेल टी। ऐसे ही वाटर के लिए 1/3 डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ओवर डेल टी। बस जो भी कोफिशिएंट है आप उसको सीधा डिवाइड कर दीजिए, बस आपको ये चीज समझ में आएगी। आपको क्या करना, जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो उससे, बस ये होगा आपके पास। ये है वो रिप्रेजेंटेशन, ये है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं आप, जब स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस तरह से गिवन होंगे तब रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर होना चाहिए। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जितना रिएक्टेंट कम होगा, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए उनके रेट बराबर कैसे लिखेंगे आप, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बस जो भी कोफिशिएंट है आपके पास ये होगा आपके पास। ये करना है, एक रिएक्शन मैं खुद से बोल रहा हूं और आपको करना है, उसके लिए क्या लिखना है, रेट लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे आप इस फॉर्म में उसको, और वो है रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो बैलेंसिंग के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 2 नाइट्रोजन हो गया, अब ये 3 2 6, ये 3 2 6 कर लीजिए। देखिए N2 + 3H2 क्या बना रहे हैं, 2 अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए क्या लिखना है आपको, रेट लिखना है, आपको खुद से लिखना है, जो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं उसके रिलेटेड आपको ये लिखना है, ये करना है आपको, ये होगा। अब इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड है, सोल्ड है न्यूमेरिकल, ठीक है, उसको मैं करवा देता हूं कि क्या है वो, सीधा उसको क्वेश्चन जो है मैं कुछ उसका पार्ट लिख दूंगा और कुछ बोल दूंगा। तो क्या है देखिए कि डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज मॉनिटरिंग। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डीकंपोजिशन है यहां N2O5, डीकंपोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। बैलेंसिंग भी इसका पहले से गिवन है, यहाँ 2 है, ये 4 है। ये वो रिएक्शन है जिसको मॉनिटर किया गया है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटा और ऑक्सीजन में टूट रहा है। कोफिशिएंट इसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो गया, इसका कितना होगा 4। बैलेंसिंग देख रहे हैं, ये है
इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, N2O5 का। तो N2O5 क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन R1 होगा, किसका, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन, R1 लिख रहा हूं मैं, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2.33 मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है किसका, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, वो है 2.33 मोलर। एंड आफ्टर 184 मिनट, एंड आफ्टर 184 मिनट, टाइम जो है 184 मिनट, 184 मिनट के बाद, 184 मिनट, 184 मिनट के बाद, 184 मिनट, आफ्टर 184 मिनट, 184 मिनट के बाद इट इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस होता है, और कहां तक, इट इज रिड्यूस्ड टू 2.R2, मतलब उसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है 184 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है, इट इज 2.08 मोलर। इतना कंसंट्रेशन का रह जाएगा, 2.08 मोलर रहेगा 184 मिनट के बाद, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन। अब क्या करना आपको, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आपको, किसमें, इन मिनट, सेकंड एंड आवर्स, मिनट में, सेकंड में और आवर्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मतलब यूनिट जो है ना क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। तो मोल पर लीटर तो ठीक है, पर टाइम में क्या, मिनट में बताना है, सेकंड में बताना है और आवर्स में बताना है आपको। ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा N2O5 का, और आपको क्या भी निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ फॉर्मेशन भी निकालना है आपको, ये काम करना है। तो ये दो क्वेश्चन है इसके, मतलब पार्ट। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म में, रिएक्टेंट की टर्म में, मतलब आप कैसे क्या लिखेंगे, रेट, रेट के लिए सिंपल सीधा क्या होगा, माइनस रिएक्टेंट के लिए तो 1/2, किसके लिए, क्योंकि N2O5 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ओवर डेल टी इज इक्वल टू, रिएक्टेंट ये था, अब देखो इसके लिए प्रोडक्ट है तो सीधा क्या होगा, 1/4 पॉजिटिव NO2 कंसंट्रेशन का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO2 है ओवर डेल टी। ये किसके इक्वल होगा, ऑक्सीजन, सीधा लिख दो क्योंकि एक कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट है इसका, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर डेल टी प्लस, ये आपको लिखनी है चीज यहां, ये लिखना आपको। अब क्या करना है आपको यहां, अब हमें क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, किसमें, मिनट में, सेकंड में, आवर्स में। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप रेट। सबसे पहले तो इसी के लिए निकाल लीजिए बस रेट, यहां निकालना होगा उसको, रेट क्या आपके पास, माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यहां कर लेता हूं मैं, R2 माइनस R1, R2 कितना है 2.08, R1 कितना है आपके पास 2.33, तो R2 ये है, ये R1 है, माइनस करो, ये प्लस का होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो 5, 13 माइनस 8, 2 रह जाएगा यहाँ, ये 0 रह जाएगा, माइनस ये रहेगा आपके पास माइनस 0.25 ओवर डेल टी, डेल टी कितना है 184 मिनट, 0 से 184 मिनट कितना होगा 184 माइनस 0, 184 आ जाएगा बस। अब इसको सोल्व करो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सीधा ये 0.25 ओवर 2 इंटू 184, क्या करना आपको 0.25 है, ओवर कितना कर लीजिए 100 कर लीजिए, ओवर 100 हो जाएगा, ये ओवर 100 भी हो जाएगा, 25/2 इंटू 184 इंटू 100, ये है आपके पास यहां चीजें। 25 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू 184 से इंटू 100 से,
आपको क्या करना है, ये डिवाइड करना है। तो सिंपल चीज आपको बताऊं तो क्या करना होगा आपको, चीजों को और अच्छे से ढंग से करने के लिए आपको क्या करना होगा, 25 को ये ऊपर जो है ना 100 से मल्टीप्लीकेशन कर लो, 100 से डिवाइड कर लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप और 100 से डिवाइड कर लीजिए आप। क्यों कर रहा हूं, ताकि ये क्वांटिटी बराबर ले आऊं मैं। ये कितना होगा 25 इंटू 100 कितना होगा 2500, 2500। नीचे क्या है 2 इंटू 184, मतलब टाइम कम से कम लगे, 2 इंटू 184। तो आप इसको डिवाइड कहां करेंगे, आप इसे डिवाइड यहां कर ले नीचे। ये आपके पास 2500 ओवर 2 इंटू 184 कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 3 368। अब देखिए कितना, 7 से तो ज्यादा चला जाएगा, 6 से जाएगा, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36 प्लस 4 40, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, 10 में से 8 2, ये 9, 4 में से 2 है 2, ये 292 रह रहा है। अब यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल, और अब ये 0 आ जाएगा। फिर कितने पर चला जाएगा, ये 8 पर तो ज्यादा चला जाएगा, 7 पर 6.7, 6.7, 7 से 7 और 56, 7 6 42 और 5 47, 7 21 और 4 25, 10 में 6 गया 4, 11 में 7 गया तो 4, 8 में 5 गया तो 3, ये 3 4 4, फिर 0 पर। अब ये 9 पर चला जाएगा, क्योंकि 10 पर तो सीधा सही ज्यादा 3600 के आसपास चला, 3680, तो 9 पर चला गया। तो ये ऊपर आपके पास सीधा, अब इसको मैं सारे को काट दे रहा हूं, 6.79 इंटू, अब ये कितना है नीचे देखो 100 है और ये भी 100 है, 100 कितना होता है 10,000, 10,000 मींस 10 टू पावर इज 4, ये कर लीजिए 10 टू पावर इज 2, 10 टू पावर इज 2 कितना, 10 टू पावर इज 4 नीचे, ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स। यूनिट क्या ऊपर कंसंट्रेशन था मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, और ऊपर ये मिनट जाएगा पर मिनट, मोल पर लीटर, मतलब ये यहां लिख रहा हूं मैं 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स मिनट, ये 184 मिनट था ऊपर जा रहा है, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास। ये है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऐसे निकाल रहे हैं आप, देख लीजिए सिंपल इजी कैलकुलेशन बिल्कुल। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा देखो 1/2 N2O5 की चेंज इन कंसंट्रेशन R2 - R1 दोनों गिवन है। ये इनिशियल टाइम के ऊपर था 0 टाइम पर, ये फाइनल टाइम 184 मिनट के बाद कंसंट्रेशन था। इसमें से इसको घटाना है तो माइनस का 0.25 रह जाएगा, माइनस रिएक्टेंट के लिए आप लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव में नहीं आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये कितना था 0.25 को 2 इंटू 184 से क्या करना है डिवाइड करना है। बस मैंने क्या किया 100 से पहले तो 0.25 था, डेसिमल हटाने के लिए और 100 किया, फिर उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया दोबारा से। फिर अब देखो 25 गुणा में 100 2500, और यहाँ नीचे 2 इंटू 184 है, वो देखो नीचे वहां रखा मैंने, ये आ जाएगा आपके पास। सिंपल कैलकुलेशन से ये चीज आ जाएगी। ये है आपके पास एक चीज। दूसरी चीज उसके बाद में, अब ये कर रहा है इसको किस में निकालिए आप, सेकंड्स में निकालिए और आवर्स में निकालिए। तो सेकंड में देखो कैसे निकालेंगे, इसी रेट ऑफ रिएक्शन को, ये जो रेट आया है आपके पास 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स ओवर पर मिनट है, पर मिनट का मतलब कितना होता है 1 मिनट, और 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, क्या लिखेंगे 60 सेकंड पर मिनट, 60 सेकंड्स पर मिनट, ये मिनट से मिनट कैंसिल। आप देखो 60 सेकंड से भाग करना है आपको, ये देखिए कर रहा हूं मैं आपके लिए 60 सेकंड से, ये कितना है 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। देखो क्या कर रहा हूं मैं 6.79 को 67.9 लिख रहा हूं, और कितना लिख दूंगा 10, मतलब डेसिमल को एक डिजिट आगे किसका आया तो और कितने 10 से भाग करना होगा आपको। अब देखिए 60 से सीधा 1 पर चला गया,
ये 1 होगा। डेसिमल कितना बचा 7.9 में तो 79, फिर 1 पर चला गया, फिर 19 जो भी है आपके पास जितना भी बचे तो 2 डेसिमल तक ले रहा हूं। 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है, 10 और ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 और हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 और 10 ऊपर और चला गया 10 टू पावर माइनस 1 कितना होगा -5 ऐड कर दोगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा देखिए सेकंड में। ये आपको सेकंड में निकालना था, सेकंड में। इसी तरह से आवर्स में निकालना आपको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद से करके देखिए कि आवर्स में कैसे निकलेगी ये। आवर्स में निकाल लेंगे आप इसे, ये करना है आपको, ये चीज आपको बस। अब उसके बाद में जो एक और चीज बची आवर्स में, मैंने मिनट में निकाल दिया है, सेकंड में निकाल दिया है, आवर्स का आपके हिस्से है, करके देखिए उसको, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मिनट को आवर्स में लिखिए या सेकंड आवर्स में लिखना की मर्जी है, चाहे सेकंड वाले से कर ले चाहे मिनट वाले से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट में एक मिनट है यहाँ, अब उस एक मिनट की जगह पर आवर्स में लिखना है तो आपको क्या करना होगा 1/60 और 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा, बस इतनी बात है। यहाँ 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है ना, उसकी 60 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट क्या था इसका, दूसरा पार्ट यह था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालिए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे निकालेंगे आप, रेट ये लिख रखा देखिए रेट, ये रेट आ रहा है N25 का पर मिनट में, यहां ये कंप्लीट ये है इज इक्वल टू 1/4 NO2 का कितना होगा देखिए 1/4 के इक्वल होगा। इसका रेट ऑफ डिसअपरेंस किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है 1/4 है, तो देखिए N25 का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला आपने क्या 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा 1/4 किसके चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर डेल T, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना आपको, सीधा ये देखिए 1/4 है, 4 की इस साइड लेके जाएंगे आप, डिवाइड कर रहा उस साइड क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन करेगा, बस 4 क्या जाएगा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू NO2 ओवर डेल T, NO2 की फॉर्मेशन क्या होगा 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 4, देखो ये 4 डिवाइड करा तो उस साइड जाके क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन करेगा, इंटू 4 कर लीजिए बस, इंटू 4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, बस ये आ गया आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर 6.79 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 4 करना बस आपको, और कुछ नहीं। और अच्छे से लिखेंगे तो कितना होगा देखिए 4 9 जा 6 36, 4 7 जा 38 सॉरी 36 प्लस 3 39 और 4 6 जा 24 प्लस 3 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है। मैं क्या करूं इसको मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स 27.96 है, 2.796 करने के लिए 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 2.796 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा। बस जो कैलकुलेशन में बार बार आपको न्यूमेरिकल में बता रहा हूं 10 से डिवाइड करना 10 से मल्टीप्लाई करना वो सबसे इजी रहता है, ठीक है। डेसिमल में आप किस तरह से 10 से डिवाइड करेंगे या 10 से मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनको वैल्यू को किस तरह से आपको रखना है ताकि वो कंप्लीट वैल्यू आए। देखो ये 2.796 लिखना आपको, तो क्या करना होगा इंटू 10 करना होगा, इंटू 10 और ये 10 टू पावर माइनस 4 है तो कितना रह जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 रह जाएगा, बस ये है आपके पास, देख लीजिए इसको, ये काम करना आपको। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आपको ये करना है, इससे रिलेटेड कंपटीशन के भी क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, आप उन्हें सोल्व कर पाएंगे, ये काम करना है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो आपका उसमें क्या होगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इसने मैं जरूर करिए, ये सोल्ड भी है वैसे भी और मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। देख लीजिए एक एक चीज को, आप वीडियो को रिवर्स वगैरह करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत आती हो तो बड़े आराम से, नहीं कोई ये रहता हो कि कोई चीज ना समझ में आई तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ये करना।